अब डू की बात करते हैं। डू कहाँ यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट के जगह पर आई, यू, दे, दीज, दोज या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां डू का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स, द स्टूडेंट्स रीड द न्यूज़पेपर। द स्टूडेंट्स यहां सब्जेक्ट है और प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नेगेटिव हुआ द स्टूडेंट्स डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। डू द स्टूडेंट्स रीड द न्यूज़पेपर? Why do the students read the newspaper? दूसरा एग्जाम्पल, they go to office every day. They प्लूरल सब्जेक्ट है। They do not go to office every day. Do they go to office every day? Why do they go to office every day? अब जैसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल में डू डज का इस्तेमाल किए, बिल्कुल इसी तरह से पास्ट सिंपल में डिड का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल, यू कॉल्ड मी। नेगेटिव, यू डिड नॉट कॉल मी। यहां ओरिजिनल सेंटेंस में कॉल्ड यानी V2 था, लेकिन जैसे ही सेंटेंस में डिड आया, वो कॉल्ड कन्वर्ट हो गया V1 में कॉल। यू डिड नॉट कॉल मी। क्वेश्चन, डिड यू कॉल मी? वाई डिड यू कॉल मी? One more example. She disturbed me. She did not disturb me. How did she disturb me? So after present and past simple, the second use is in the imperative sentence. Imperative sentence क्या होता है? वो सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर, कोई कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा का इस्तेमाल किया जाए, उसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस का वीडियो आप देख चुके हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे उस वीडियो को फिर से देखें। जब इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में यूज किया जाता है तो वहां हम लोग डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, इंपेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव में ना तो डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और ना ही डिड नॉट का, बल्कि हर जगह इस्तेमाल होगा डू नॉट। एग्जाम्पल्स, डू नॉट गो देयर। Do not help the criminals. Do not reply him. Do not stand here. Do not eat this. Now an exercise for you to do. The third use is in the short answers. शॉर्ट आंसर्स क्या होता है? जब हम लोग किसी से कोई यस नो क्वेश्चन करते हैं, यानी वो क्वेश्चन जिसका रिप्लाई यस या नो में दिया जा सकता है, तो सिर्फ यस या नो में रिप्लाई करना इनफॉर्मल माना जाता है। इसलिए हम लोग वहां यस या नो में रिप्लाई करने के बाद हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, और यहां हम लोग डू, डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे। सम एग्जाम्पल्स, डू यू गो टू कॉलेज? क्या तुम कॉलेज जाते हो? यस आई डू, हाँ मैं जाता हूं। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जाता हूं। डज शी वर्क हार्ड? क्या वह मेहनत करती है? यस शी डज, हाँ करती है। नो शी डजंट, नहीं नहीं करती है। डू दे कमिट मिस्टेक्स? क्या वे लोग गलतियां करते हैं? यस दे डू, हाँ करते हैं। नो दे डोंट, नहीं नहीं करते हैं। डू वी वर्क हार्ड? क्या हम लोग मेहनत करते हैं? यस वी डू, हाँ हम लोग करते हैं। नो वी डोंट, नहीं हम लोग नहीं करते हैं। डज ही गो फॉर वॉकिंग? क्या वह टहलने जाता है? यस ही डज, हाँ जाता है। नो ही डजंट, नहीं नहीं जाता है। डिड यू लाइक इट? क्या आपने उसे पसंद किया? यस आई डिड, नो आई डिड नॉट। डिड योर फोन वर्क प्रॉपरली? क्या आपका फोन अच्छे से काम किया? यस इट डिड, हाँ किया। नो इट डिड नॉट, नहीं नहीं किया। डिड ही एंजॉय द पार्टी? क्या उसने पार्टी एंजॉय किया? यस ही डिड, हाँ उसने किया। नो ही डिड नॉट, नहीं उसने नहीं किया। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट यूज इज इन नेगेटिंग द पोजीशन ऑफ समथिंग।
किसी भी पोजीशन का इनकार करना। पोजीशन क्या होता है? किसी का कोई चीज होना, किसी के पास किसी चीज का होना, किसी के पोजीशन में किसी चीज का होना। जैसे मेरे पास एक पेन है, ये पेन मेरा है, ये पेन मेरे पास है, ये पेन मेरे पोजीशन में है। तुम्हारे पास एक व्हाइट शर्ट है, ये व्हाइट शर्ट तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पोजीशन में है। तो जब हम किसी के पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब उसी का इनकार किया जाए, उस पोजीशन को नेगेटिव में इस्तेमाल करें, तो हम लोग वहां डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां एक छोटा सा फॉर्मूला फिर से अपने दिमाग में रखें। सेंटेंस के जिस हिस्से में डू, डज और डिड का इस्तेमाल हो जाए, वहां हैज का इस्तेमाल नहीं होगा और हैड का इस्तेमाल भी नहीं होगा, वहां सिर्फ हैव इस्तेमाल किया जा सकता है। सम एग्जांपल्स, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अब अगर इसका इनकार करना चाहें कि मेरे पास पेन नहीं है, तो हमको डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट में डू का इस्तेमाल होता है। और यह सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट हैव अ पेन। ही हैज अ कार, ही के साथ डज का इस्तेमाल होगा, तो यह बनेगा ही डज नॉट हैव अ कार। अब यहां ओरिजिनल सेंटेंस में देखें, हैज का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन नेगेटिव करने में जैसे ही डज का इस्तेमाल किया गया, हैज कन्वर्ट हो गया हैव में। शी हैज मेनी बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। अगर इसको नेगेटिव करना है कि उसके पास बहुत सारी किताबें नहीं हैं, तो हमको डू डज का इस्तेमाल करना होगा। अब यहां शी, इसके साथ डज का इस्तेमाल होगा, तो ये सेंटेंस हुआ शी डज नॉट हैव मेनी बुक्स। अब ओरिजिनल सेंटेंस में हैज था, लेकिन यहां डज आने की वजह से हैज कन्वर्ट हो गया हैव में। यू हैड अ न्यू आइडिया, तुम्हारे पास एक नया आइडिया था। ये पास्ट है, हैड का इस्तेमाल हो रहा है, तो नेगेटिव करने में भी डिड का इस्तेमाल किया जाएगा। यू डिड नॉट हैव अ न्यू आइडिया, ओरिजिनल सेंटेंस में हैड था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव किया गया, डिड का इस्तेमाल हुआ, तो वो हैड कन्वर्ट हो गया हैव में। सनी हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सनी के पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस था। नेगेटिव, सनी डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हैड कन्वर्ट हो गया हैव में। क्यों? क्योंकि यहां डिड का इस्तेमाल किया गया।